लिए गए हैं। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं घटेगा। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% जीएसटी ही रहेगा। पुराने टैक्स रेट के हिसाब से ही प्रीमियम भरना होगा। तो ये आपके काम की खबर। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% जीएसटी ही रहेगा और पुराने टैक्स रेट के हिसाब से ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। टैक्स कम करने का जो फैसला था वो टल गया। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रीमियम पर जो टैक्स रेट है 18% का, उसमें कमी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैसला टल गया है और अब साफ तौर पर जो प्रीमियम आप अभी भर रहे हैं उस पर 18% जो जीएसटी अभी लग रहा है, उसी हिसाब से जीएसटी रेट लगेगा। जो पुरानी दर है उसी दर के हिसाब से जीएसटी भरना पड़ेगा। टैक्स कम करने का जरूर फैसला होना था, लेकिन यह फैसला टल गया। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगता है वो 18% जीएसटी लगता है, जिसे कम करने की बात थी, कम करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये फैसला टल गया है हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। और अभी जो टैक्स कम करने का फैसला है वो टल गया और 18% जीएसटी लगता रहेगा, जो पहले से ही इस पर 18% जीएसटी लागू है। तो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने भी ली होगी, इस लिहाज से आपके लिए बड़ी खबर कि अभी कोई राहत इसमें नहीं मिली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% जीएसटी बरकरार है। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ राजस्थान के। मनु, और भी क्या क्या अहम फैसले लिए गए और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो जीएसटी है उसमें थोड़ी कमी हो, राहत मिले? देखिए, जैसलमेर के अंदर जो 55वीं जो बैठक हो रही है जीएसटी काउंसिल की, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसीज, जीवन बीमा की और टर्म इंश्योरेंस, इसका जो है इसके अंदर जीएसटी में काफी राहत मिलेगी। अभी 18% का जो इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, माना जा रहा था इसको घटा करके 5 या 12% कर दिया जाए। लेकिन जो राज्यों के जो यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे थे, जिसके अंदर कई राज्यों के वित्त मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे जिनके पास में वित्त विभाग का चार्ज है, उन लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया। तो इसको देखते हुए काउंसिल ने अभी फिलहाल ये फैसला टाल दिया है और कहा है इसके बाद एक बार दोबारा से राज्यों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जिससे कि ये कम हो सके। लेकिन ये अगली बैठक के लिए टाला गया है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो बात निकल करके सामने आई, क्योंकि अभी काउंसिल की बैठक जारी है, 2 टर्म में ये बैठक हो रही है, एक टर्म पूरा हो चुका था 2:30 बजे तक। उसके अंदर जो बात निकल करके सामने आई है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी काउंसिल कुछ राहत दे सकती है। जैसे कि जो सामने निकल करके आया, तो 18 से 5% जिनमें किया जा सकता है, वो एक तो बोतल बंद पानी है, यानी काफी यूज होता है, हर जगह जो आदमी निकलता है उसको काफी यूज करना पड़ता है। इसके अलावा नोटबुक है और जो साइकिल्स हैं, जो 10,000 से कम कीमत की साइकिलें हैं, उनके ऊपर जीएसटी जो है घटा करके 18 से 5% किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन जो खाना मंगवाया जाता है, यानी जो आजकल जो एजेंसी शुरू हुई है, तो वो ऑनलाइन खाना जो अभी जिसके अंदर सब 18 से 5% किया जा सकता है, ये तो पहले से है। लेकिन अब फूड डिलीवरी के मामले में भी इसको घटा करके 18 से 5% का किया जा सकता है। जो छोटी गाड़ियां हैं डीजल और पेट्रोल की, यानी 10 लाख रुपए तक की जो गाड़ियां हैं, इनके ऊपर जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है। अभी 12% है, इसको बढ़ा करके 18% करने का चल रहा है। तो छोटी और जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं छोटी, वो महंगी हो सकती है इसके बाद में। साथ में जो पुरानी जो गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, उनको बेचने के ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो उसके ऊपर भी 12 से बढ़ा करके इसको 18% करने का विचार किया जा रहा है। ये सारे निर्णय जब दूसरे टर्म की बैठक हो जाएगी, उसके बाद में निर्मला सीतारमण इसकी जानकारी देगी, उसके बाद में इस पर मोहर लगेगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है। तो इसका मतलब एक आसान भाषा में मनु, अगर हम दर्शकों को कहें कि अब ऑनलाइन फूड अगर वो मंगवाते हैं, जो अब एक तरह से ट्रेंड चल पड़ा है सभी शहरों में, अब लोग ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं घर में, तो वो अब बहुत सस्ता हो जाएगा। 18% से सीधे सीधे आप कह रहे हैं 5%। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा फायदा जो है आमजन को इसमें मिल सकता है, क्योंकि आजकल यूथ के अंदर काफी ये चलन में है और जो फूड डिलीवरी का सिस्टम है ये भी काफी बढ़ गए हैं। कई एजेंसी इसके अंदर आ गई हैं, कई कंपनियां इसके अंदर काम कर रही है बड़ी बड़ी। तो ये लोग अब ये माना जा रहा है कि इसके लिए काफी मांग भी थी कि इसके ऊपर जीएसटी काफी ज्यादा है, जो 18% तक है, इसको घटा करके अब इसको 5% तक लाया जा सकता है, तो ये काफी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो तंबाकू से जुड़ा हुआ एक मामला था, जिसके अंदर ये था कि जितने भी सिगरेट और जो गुटखे हैं,
तंबाकू से बने हुए उत्पाद हैं, इनको पहले इसमें 28% टैक्स लग रहा है, अब इसको और बढ़ाया जा सकता है, यानी 28 से बढ़ा करके इसको 35% करने पर विचार चल रहा है। तो ये और महंगा, सरकार का ये मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा महंगा होगा तो ये आम जन से थोड़ा दूर होता जाए, क्योंकि इसको रोकने के लिए काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसको और महंगा करके और इसको 28 से बढ़ा करके 35% किया जा सकता है। एक बात ये निकल करके सामने आई है। इसके अलावा जो ब्रांडेड जूते, यानी जो 15,000 से ऊपर के जो ब्रांडेड जूते हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी को बढ़ाने का विचार चल रहा है। तो ये जो बातें निकल करके सामने आई, इस पर मोहर जो लगेगी वो ये दूसरे टर्म की जो बैठक हो रही है कुछ देर में खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इसका निर्णय निकल कर